हेलो दोस्तों, स्वागत है एग्जाम ब्रदर्स में। तो आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आ गया हूं कि अगर ठोसों के संयोजन का आयतन कैसे निकाला जाता है बाबू। यानी जब दो या दो से अधिक ज्यामितीय आकृतियों को आपस में जोड़ा जाता है, यानी ठोस ज्यामितीय आकृतियों को आपस में जोड़ा जाता है, तो उसका आयतन कैसे निकाला जाता है बाबू। तो आइए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। देखिए, हमारा हेडिंग है आज का, कह रहा है कि ठोसों के संयोजन का आयतन। ठीक है, तो ये कहता है कि जब दो या दो से अधिक ज्यामितीय आकृतियों को आपस में जोड़कर ठोस बनाया जाता है, ठोस बनाया जाता है, तो ठोस का आयतन सभी आकृतियों के आयतनों के योगफल के बराबर होता है। क्लियर है बाबू। यानी यहां पर ये बोल रहा है ना कि मान लीजिए हमारा ये एक अर्धगोला है और अर्धगोला पर हमने एक बेलन अध्यारोपित कर दिया, बेलन अध्यारोपित कर दिया। तो हमसे बोलेगा भाई कि इस ठोस का आयतन बताए। तो आपको ज्यादा लोड नहीं लेना है बाबू। क्या करना है, लिखना है ठोस का आयतन बराबर, ठोस का आयतन बराबर, आप बता दो इसमें कौन कौन सा आकृति है। एक अर्धगोला है, एक बेलन है। तो सबसे पहले विद्यार्थी अर्धगोले का आयतन लिख दो। अर्धगोले का आयतन यहां लिखेंगे, अर्ध गोले का आयतन प्लस ऊपर बोलो क्या है बाबू, बेलन। तो बेलन का आयतन, बेलन का आयतन। और आपको तो फॉर्मूला मालूम ही है कि अर्धगोले का आयतन होता है 2/3 पाई आर क्यूब और बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच। तो फॉर्मूला इसमें पुट कर दीजिए, जो जो मान दिया है उस मान को पुट कर दीजिए बाबू। क्लियर है, ऐसे आपको कर लेना है। ठीक है ना। चलिए और भी हम एग्जांपल लेते हैं बहुत सारा। आप देखो, अगर मान लीजिए अगर बोल दे कि अर्धगोला पर शंकु अध्यारोपित है, अर्धगोला पर क्या अध्यारोपित है जी, शंकु अध्यारोपित है, तो ठोस का आयतन बोलिए, अर्धगोले का आयतन हो जाएगा 2/3 पाई आर क्यूब प्लस शंकु का आयतन हो जाएगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ये हमारा हो गया ठोस का आयतन। क्या हो गया, ठोस का आयतन। कभी कभी क्या करता है ना, क्वेश्चन में कहता है कि बेलन के दोनों सिरों पर अर्धगोला लगा गया है। क्या लगा गया है बाबू, अर्धगोला लगाया गया है। ठीक है ना। तो इसका आयतन बता दो, तो क्या हो जाएगा बता दीजिए कि दो अर्धगोलों का आयतन प्लस बेलन का आयतन। ठीक है, ऐसे आप निकाल सकते हैं बाबू। ठीक है ना। जैसे मान लो बेलन का आयतन क्या हो जाएगा, हमारा हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एच प्लस दो गो अर्धगोला है तो 2 गुने अर्धगोले का आयतन क्या हो जाएगा आपका 2/3 पाई आर क्यूब। तो ये आपका हो गया ठोस का आयतन। ठीक है, और ये भी आपका हो गया ठोस का आयतन। तो जब भी ऐसे अगर दो या दो से अधिक आकृतियों को जोड़कर कहे कि अगर इस ठोस का आयतन बताइए, तो सभी आकृतियों का अलग अलग आयतन का फॉर्मूला लगाकर, ठीक है ना, उसको आपस में जोड़ दीजिए तो ठोस का आयतन निकल जाएगा बाबू। क्लियर। चलिए, तो इस पर आधारित मैंने कुछ क्वेश्चन यहाँ पे लिया हुआ है। देखिए क्वेश्चन हमारा क्या है, कह रहा है कि 8 cm भुजा वाले दो घनों को सटाकर एक घनाभ बनाया गया है, तो घनाभ का आयतन ज्ञात करें। ठीक है ना। देखिए क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है बाबू, क्वेश्चन में दिया हुआ है घन की एक भुजा, लिखेंगे घन की एक भुजा बराबर क्या दिया है बाबू, 8 सेंटीमीटर। क्या दिया है, 8 सेंटीमीटर। ठीक है ना। तब यहाँ क्वेश्चन में कह रहा है कि दो घनों को सटाकर घनाभ बनाया गया, तो क्या करेंगे बताइए, यहाँ लिखेंगे दो घनों को सटाकर, दो घनों को सटाकर घनाभ बनाया गया है, घनाभ बनाया गया है। बता दो बाबू, घनाभ अगर बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे। मान लो हमारे सामने ये एक घन है, घन है ना जी। घन का क्या होता है, सभी किनारा बराबर होता है बाबू। ठीक है ना। तो ये हमारा एक और घन है, दूसरा घन है। ठीक है, और दोनों का किनारा है 8 सेंटीमीटर। ये भी आपका 8 सेंटीमीटर और ये भी 8 सेंटीमीटर, और दोनों को सटाकर घनाभ बनाया गया है। तो अगर हम सटाकर अगर घनाभ बनाएंगे तो कैसे बनेगा, आप फिगर में यहाँ देख सकते हैं बाबू। देखो, सबसे पहले एक आयत बनाना है, आयत को 2 हिस्से में बांटना है। इसके नीचे एक आयत बनाना है और इसको भी 2 हिस्से में बांटना है। ठीक है ना। कोना कोनी को मिला देना है।
आप देख सकते हैं कि ये इस तरह का फिगर है कि दोनों घन आपस में एकदम सटा हुआ है, सटा है ना जी। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि ये हमारा हो गया 8 सेंटीमीटर और ये भी हमारा हो गया 8 सेंटीमीटर। इसका चौड़ाई आपका 8 सेंटीमीटर रहेगा और ऊंचाई आपका क्या रहेगा 8 सेंटीमीटर रहेगा। क्लियर है। तो यहाँ लिखेंगे घनाभ की लंबाई, यानी दो घनों को सटाकर जो घनाभ बनाया गया है उस घनाभ की लंबाई क्या हो जाएगी बता दीजिए। तो घनाभ की लंबाई, तो लंबाई को हम लोग L से रिप्रेजेंट करेंगे। ये हमारा लंबाई 8 + 8 बराबर 16 सेंटीमीटर हो जाएगा ना जी। देखिए लंबाई आप देख सकते हैं बाबू 8 + 8 16 सेंटीमीटर, लेकिन चौड़ाई में कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, चौड़ाई ज्यों कहते हैं वो रहता है। तो चौड़ाई B बराबर हमारा 8 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है। और फिर हमारा ऊंचाई H बराबर क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 8 सेंटीमीटर। क्लियर है। तो आप यहाँ देख सकते हैं ये घनाभ की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई मालूम चल गया। तो क्वेश्चन में हमसे बोल रहा है ना कि आयतन बताओ, क्या बताओ बाबू, आयतन। तो घनाभ का आयतन निकालने का फॉर्मूला मालूम है ना आपको, क्या होता है बोल दीजिए, लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। तो लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई, अब गुना कर दीजिए। L का मान है 16 और B का मान है 8 और ये H का मान है 8। इसको आप हल करिए, जो आएगा सो हमारा क्या होगा, आंसर होगा। ठीक है, चलिए अगले पे आते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि 7 cm त्रिज्या वाले अर्धगोले पर उसी त्रिज्या का एक बेलन अध्यारोपित है, तो जिसकी ऊंचाई 10 cm है, तो ठोस का आयतन ज्ञात करें। सबसे पहले में फिगर बनाना है बाबू, कोई भी क्वेश्चन दिया रहे पहले फिगर बनाना है। क्वेश्चन में कह रहा है कि अर्धगोला पर बेलन अध्यारोपित है। अर्धगोला पर क्या अध्यारोपित है बाबू, बेलन। देखिए ये हमारा बेलन अध्यारोपित है। क्लियर। और आप यहां देख सकते हैं कि अर्धगोला और बेलन की त्रिज्या क्या दिया है। तो यहां आप क्लियरली पहले लिखिएगा, दिया है अर्धगोले और बेलन की त्रिज्या r बराबर 7 सेंटीमीटर, ठीक है। और फिर क्वेश्चन में दिया है बेलन की ऊंचाई h बराबर 10 सेंटीमीटर। क्लियर है ना जी। हमसे क्या बोल रहा है बाबू, हमसे बोल रहा है कि ठोस का आयतन बताओ। तो यहां लिखेंगे ठोस का आयतन। तो अब देखो इस ठोस में क्या क्या है, तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इस ठोस में आपका नीचे अर्धगोला है, ऊपर बेलन है। आयतन निकालना है, तो अर्धगोले का आयतन प्लस बेलन का आयतन, तो हमारा क्या हो जाएगा, अर्धगोले का आयतन 2/3 πr³ प्लस बेलन का आयतन बोलिए बाबू πr²h। अब कुछ नहीं करना है, मान पुट कर दो इसमें, बोलिए 2/3, अब पाई का मान 22/7, r³ कहाँ है भाई r का मान 7 है, तो 7³ प्लस, क्लियर। अब यहां देखिए पाई का मान हो जाएगा 22/7, r², ये हो जाएगा 7² h का मान हो जाएगा 10। अब इसको सॉल्व करिए, जो भी हमारा आंसर आएगा वो हमारा क्या होगा, आयतन होगा बाबू, ठीक है ना। मुझे उम्मीद है आपको ये सॉल्व करने आ जाएगा, ठीक है ना। और cm³ आएगा, ये हमारा आंसर होगा। क्लियर। बटा का गुना भाग तो आपको आता ही होगा, इसको आप सॉल्व करके आंसर मंगा लीजिएगा, और जो भी आंसर आएगा आप मुझे कमेंट में बताइएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि 7 cm त्रिज्या वाले अर्धगोले पर उसी त्रिज्या का एक शंकु अध्यारोपित है, जिसकी ऊंचाई क्या है 24 cm है, उस ठोस का आयतन ज्ञात करें। तो इसमें भी आपको सिंपल वही काम करना है, बता दीजिए क्या हो जाएगा। अर्धगोले पर शंकु अध्यारोपित है, अर्धगोले पर शंकु अध्यारोपित है, ठीक है। तो सबसे पहले क्वेश्चन में लिखेंगे बाबू, क्या लिखेंगे जी, लिखेंगे दिया है, दिया है। बोलो क्या क्या दिया है भाई, तो अर्धगोले और शंकु की त्रिज्या r बराबर 7 सेंटीमीटर, ठीक है। और शंकु की ऊंचाई h बराबर दे दिया है 24 सेंटीमीटर। हमसे बोल रहा है ना कि ठोस का आयतन बताओ, क्या बताओ, ठोस का आयतन। तो सबसे पहले लिखेंगे यहाँ पे ठोस का आयतन। अब देखिए बाबू ठोस में क्या क्या दिया हुआ है, तो ठोस में आपका दिया है, नीचे दिया है अर्धगोला और ऊपर दिया है शंकु। तो क्या करेंगे बता दीजिए आप लोग, अर्धगोले का आयतन प्लस शंकु का आयतन। तो अर्धगोले का आयतन हो जाएगा 2/3 πr³ प्लस शंकु का आयतन बोल दीजिए बाबू 1/3 πr²h।
क्लियर। अब कुछ नहीं करना, इसमें मान पुट कर दीजिए। 2/3 पाई का मान 22/7, आर क्यूब आर का मान 7 प्लस 1/3 और पाई का मान 22/7 और आर स्क्वायर यानी 7 स्क्वायर और एच का मान क्या दे दिया बाबू 24, एच का मान 24। इसको आप सॉल्व करिए, जो भी हमारा आएगा वो क्या हो जाएगा, वो हमारा आयतन हो जाएगा। ठीक है, और ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्या आंसर होगा आप मुझे कमेंट में बताइएगा। आपके नोटबुक में ऐसा क्वेश्चन दिया गया है बाबू, आप उसको जाके सॉल्व करिए। मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। अगर अच्छा लगा है वीडियो तो इसे अपने दोस्तों में शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। अगर कोई डाउट है तो कमेंट करें। थैंक यू, धन्यवाद।